बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुशामदीद। तो आप सब लोगों ने मिठाई खाई होगी, कैंडीज़ खाई होंगी, सोन हलवा खाया होगा, लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनती है और इसमें डलने वाली अहम चीज़ क्या होती है? इसमें डलने वाली अहम चीज़ होती है लिक्विड ग्लूकोज़। तो आज मैं आप लोगों से लिक्विड ग्लूकोज़ घर पर बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 कप चीनी ली है, पैन में 2 कप चीनी ऐड की है और साथ में ही इसमें 1 कप पानी का ऐड किया है। 2 कप चीनी ली थी और 1 कप पानी का इसमें ऐड किया है। अब चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चीनी को हमने बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, नहीं तो चीनी जो है वो जल जाएगी। सिर्फ इसको मेल्ट ही करना है, अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी मैं लिक्विड ग्लूकोज बनाने की शेयर करने वाली हूँ। देखिएगा, आज के बाद आप घर पर ही लिक्विड ग्लूकोज रेडी करेंगे और घर पर ही मिठाइयाँ, सोन हलवा और कैंडीज़ भी बना सकेंगे। ठीक है, देखिए हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। हमने चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, इससे मेरा मोटिवेशन अप हो जाता है। तो देखिए हमारी जो चीनी थी वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी। हमने इसमें एक चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया था। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें सबसे अहम चीज़, सबसे अहम इंग्रेडिएंट लिक्विड ग्लूकोज का 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी ऐड करनी है। अब ये देखिए 1/4 टीस्पून इसमें टार्टरी ऐड की है। इससे ये जो होता है, हमारी जो शीरा होता है वो जमता नहीं है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है लिक्विड ग्लूकोज में। ठीक है, देखिए 1/4 टीस्पून इसमें टार्टरी ऐड की है। टार्टरी, अगर आपके पास टार्टरी नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, सिरका भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास टार्टरी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है। इसके पकने की निशानी एक ये भी है, आप इसको पानी में डाल के चेक कर लें। अगर इसके पानी में बॉल बन जाए तो समझिएगा जो हमारा लिक्विड ग्लूकोज है वो तैयार हो गया। अगर नहीं बने तो आप इसको मज़ीद पकाइएगा। ठीक है, अभी तो हमारे बिल्कुल जो ये है पकना स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, फिर हम इसको पानी में डाल के चेक करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमने इसमें चम्मच को नहीं हिलाना है। बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम भी नहीं रखनी है ताकि जले ना। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। देखिए अब मैंने इसको पानी में चेक किया है, ये देखिए इसके जो बॉल है वो बन गया है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह के इसके बॉल बन जाए तो समझिएगा हमारा जो लिक्विड ग्लूकोज है वो रेडी हो चुका है। इस तरह आप पानी में डाल के इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा जो लिक्विड ग्लूकोज है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब हम इसको बर्नर से उतार लेंगे और इसको एक बाउल में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब देखिए हमने इसको बाउल में डाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद इसको हमने पानी, हाथों को पानी लगा लेना है, फिर इसको उठाना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा लिक्विड ग्लूकोज तैयार हो चुका है। बिल्कुल बाजार जैसा लिक्विड ग्लूकोज तैयार हुआ है। इसी की कैंडीज़ बनती हैं, इसी की मिठाइयाँ बनती हैं और इसी का ही सोन हलवा बनता है। देखिए मैंने कितने आसान तरीके से आपको लिक्विड ग्लूकोज बनाना सिखाया है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।